नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला और अंतिम भाग, कुछ सबक जो मेरी असफलताओं ने मुझे सिखाए। मैंने अक्सर यह कथन सुना है, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा जीनी पड़े तो मैं इसे अलग तरह से जीऊँगा, लेकिन अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं ईमानदारी से यह नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन में हुई किसी चीज़ को बदलूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई गलतियां नहीं की हैं। दरअसल मुझे यह लगता है कि मैंने आम आदमी से ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन इन गलतियों से एक जागृति आई है जिससे मुझे सच्ची खुशी मिली है और दूसरों तक यह बहुत वांछित मनोदशा पहुँचाने का प्रचुर अवसर भी मिला है। मुझे बिना किसी शक के पूरा विश्वास है कि हर असफलता में एक महान सबक होता है। तथाकथित असफलता पूरी तरह से जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही सार्थक सफलता हासिल की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि प्रकृति की योजना का एक हिस्सा हमारी राह में बाधाएं खड़ी करना भी है। जिस तरह प्रशिक्षक तैयारी के लिए प्रशिक्षित करते समय घोड़े के सामने कूदने के लिए रेलिंग और बाधाएं लगाता है, इंसान को सबसे ज़्यादा शिक्षा पुस्तकों या शिक्षकों से नहीं मिलती है, बल्कि इन बाधाओं से उबरने की लगातार कोशिश से मिलती है। इस अध्याय में मैं पाठकों को कुछ सबक बताऊंगा जो मेरी असफलताओं ने मुझे सिखाए हैं। आइए मेरे प्रिय शौक से शुरुआत करें, यानी मेरे इस विश्वास से कि खुशी पाने में दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। यह एक संयोग ही है कि मेरे 36 सालों में से 25 साल बहुत दुखी वर्ष थे और मैंने उसी दिन खुशी पाना शुरू किया जिस दिन मैंने इसे खोजने में दूसरों की मदद करना शुरू किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि यह महज संयोग नहीं है, यह तो सृष्टि के नियम के अनुरूप है। दुख के बीज बोकर खुशी की फसल काटना संभव नहीं है। मेरे अनुभव ने सिखाया है कि कोई व्यक्ति दुख के बीज बोकर खुशी की फसल काटने की उसी तरह उम्मीद नहीं कर सकता जिस तरह कि वह कांटे की झाड़ियाँ बोकर गेहूं की फसल काटने की उम्मीद नहीं कर सकता। कई वर्षों के सजग अध्ययन और विश्लेषण के जरिए मैंने निर्णायक रूप से सीखा है कि इंसान जो देता है वही कई गुना होकर उसके पास लौटता है, चाहे वह विचार हो या स्पष्ट कार्य हो। जैसा मैंने बताया है, मैंने यह महान आर्थिक सच्चाई सीखी कि जितनी सेवा करने के लिए भुगतान मिलता है उससे ज़्यादा सेवा और बेहतर सेवा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि कुछ समय बाद किसी व्यक्ति को उसके किए काम से ज़्यादा भुगतान मिलने वाला होता है। पारिश्रमिक पर ध्यान दिए बिना हर काम में दिल झोंकने की यह आदत भौतिक आर्थिक सफलता की ओर इतनी आगे तक ले जाएगी जितना कोई दूसरी आदत नहीं ले जा सकती। लेकिन यह हमारे खिलाफ किए गए गलत कामों को भूलने और क्षमा करने की आदत से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग हमें क्रोधित करते हैं उन पर जवाबी हमला करने की आदत एक कमजोरी है जिसका नीचा दिखाना तय है, और यह उन सभी के अहित के लिए काम करती है जो इसका अभ्यास करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन के अनुभव ने मुझे जो सबक सिखाए हैं उनमें से कोई भी उससे ज़्यादा महंगा नहीं रहा। जब मैं हर अपमान और हर अन्याय का बुरा मान जाता था तथा उसका प्रतिशोध लेने को अपना कर्तव्य मानता था। महान लीडर अपने क्रोध पर काबू रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंसान को जो महान सबक सीख सकता है उनमें से एक आत्मनियंत्रण का है। कोई भी व्यक्ति दूसरों पर कभी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता जब तक कि वह स्वयं पर नियंत्रण रखना नहीं सीख लेता। जब मैं रुककर सोचता हूँ तो मुझे यह खास महत्वपूर्ण लगता है कि विश्व के ज़्यादातर महान नेता क्रोध करने में धीमे थे। सभी युगों के महानतम लीडर ने हमें संसार का महानतम दर्शन दिया है जिसे स्वर्णिम नियम कहा गया है, और जो सहिष्णुता व आत्मनियंत्रण वाले इंसान थे। मुझे यकीन है कि यह विश्वास करना लोगों की बड़ी दुखद गलती है कि उनके कंधों पर संसार को बदलने या मानव व्यवहार की प्राकृतिक व्यवस्था को बदलने का बोझ टिका है। मैं मानता हूँ कि प्रकृति की योजनाएं पर्याप्त तेजी से काम कर रही हैं और इसमें उन लोगों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जो प्रकृति से अधिक तेजी से काम कराने का दंड करते हैं या इसकी दिशा बदलने की जरूरत करते हैं। इस तरह की गुस्ताखी से सिर्फ बहस, विवाद और बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मैंने सीखा है कि जो व्यक्ति किसी भी कारण से उत्तेजित होता है
और बुरी भावना को बढ़ाता है, वह जीवन में किसी सच्चे सृजनात्मक उद्देश्य की सेवा नहीं करता है। गिराने और तबाह करने के बजाय बढ़ावा देने और सृजन करने से फायदा होता है। जब मैंने पत्रिकाओं के लेख लिखना शुरू किया तो मैंने सृजनात्मक पर ध्यान देने के सिद्धांत का इस्तेमाल किया और नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज किया। मैंने अपने 36 वर्षों में जो भी कभी काम किया है उसमें से कुछ भी इतना सफल साबित नहीं हुआ या किसी भी चीज़ ने इससे ज़्यादा असली खुशी नहीं दी जितने की इस छोटी पत्रिका ने दी है। जब पहला संस्करण न्यूज स्टैंड पर गया तो पहले ही दिन से मेरे प्रयासों को इतनी सफलता मिली जितनी मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। आर्थिक सफलता तो नहीं, लेकिन ज़्यादा ऊंची, ज़्यादा श्रेष्ठ सफलता जो उस खुशी में प्रकट होती है जो मेरी पत्रिका के लेखों से दूसरों को मिली। कई वर्षों के अनुभव से मैंने पाया है कि यह कमजोरी का लक्षण है कि किसी शत्रु या पूर्वाग्रह वाले व्यक्ति की कही बात के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ प्रभावित हुआ जाए। कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रण रखने या स्पष्टता से सोचने की योग्यता का तब तक दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह किसी दूसरे के दृष्टिकोण के बजाय वास्तविक ज्ञान के आधार पर दूसरे के बारे में राय बनाना नहीं सीख लेता। एक बुरी आदत जिसे मैं याद नहीं करता, मुझे एक बहुत हानिकारक और विनाशकारी आदत से उबरना पड़ा है। वह आदत यह थी कि मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति की कही बात पर किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ विपरीत राय बना लेता था। मैंने वही गलती बार बार दोहराने के बाद सीखा कि दूसरों को बदनाम करना एक दुखद गलती है, चाहे यह सकारण हो या अकारण। मैं याद नहीं कर सकता कि इसमें मेरा व्यक्तिगत विकास हुआ हो। मुझे तो इस बात से संतुष्टि मिली कि जब तक मैं अपने साथियों से कुछ अच्छा न कह सकूं, तब तक मैंने अपनी जीभ पर कुछ हद तक लगाम कसना सीख लिया है। मैंने अपने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजाने की इस स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति को संयमित करना तब सीखा जब मैं बदले के नियम को समझने लगा, जिसकी वजह से इंसान वही काटता है जो उसने बोया है, चाहे वो उसके शब्दों से हो या कार्यों से। मैंने इस बुराई पर पूरी विजय तो नहीं पाई है, लेकिन मैंने कम से कम एक अच्छी शुरुआत कर दी है। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि ज़्यादातर लोग अंदरूनी तौर पर ईमानदार होते हैं और जिन्हें हम आमतौर पर बेईमान कहते हैं, वे ऐसी परिस्थितियों के शिकार होते हैं जिन पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं होता। पत्रिका के लेखों और कहानियों को संपादित करना मेरे लिए बहुत लाभकारी रहा है, क्योंकि उनसे मुझे लोगों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति पता चली कि दूसरे उनकी जो छवि उनके सामने रखते हैं वे वैसे ही बन जाते हैं। मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार उस कटु लेकिन मूल्यवान अनुभव से गुजरना चाहिए जब वह अखबारों के हमले और अपनी दौलत खोने का अनुभव करे, क्योंकि विपत्ति आने पर ही उन्हें पता चलता है कि उनके सच्चे मित्र कौन हैं। असली मित्र जहाज पर डटे रहते हैं, जबकि झूठे मित्र अपनी सुरक्षा की खातिर कूद जाते हैं। मैंने मानव स्वभाव की दूसरी रोचक चीज़ों के अलावा यह भी सीखा था कि किसी इंसान का बहुत सटीक आकलन उन लोगों के चरित्र से किया जा सकता है जिन्हें वो अपनी ओर आकर्षित करता है। समान पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं, यह पुरानी कहावत ठोस दर्शन है। आकर्षण के नियम की सक्रियता। पूरी सृष्टि में आकर्षण का नियम समान प्रकृति की चीजों को लगातार आकर्षित करता है। एक महान जासूस ने एक बार मुझे बताया था कि यह आकर्षण का नियम अपराधियों और कानून तोड़ने वालों को पकड़ने में उनका मुख्य सहायक रहा है। मैंने सीखा है कि जो लोक सेवक बनना चाहते हैं उन्हें ज्यादा त्याग करने को तैयार रहना चाहिए, उन्हें अपमान व आलोचना झेलने को तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अपने साथी इंसानों में विश्वास या सम्मान रखना चाहिए। जनसेवा में संलग्न किसी ऐसे व्यक्ति को पाना वाकई दुर्लभ है जिसके उद्देश्यों पर उन्हीं लोगों ने प्रश्न चिन्ह ना लगाए हों जिन्हें उसकी कोशिशों से सबसे ज्यादा फायदा होता है। संसार के सबसे महान सेवक ने न सिर्फ अपने युग के कई लोगों की दुर्भावना हासिल की, ऐसी दुर्भावना जिसके वर्तमान युग के बहुत सारे लोग वारिस बन गए हैं, बल्कि इस काम में अपने प्राण भी दिए। लोगों ने उन्हें सलीब पर लटका दिया और जब उनका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था तो उनके चेहरे पर थूक कर उन्हें क्रूरता से यातना भी दी। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में हमें एक बेहतरीन मिसाल दी है जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। परमपिता उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। जब मैं महसूस करता हूँ कि लोगों के मेरे साथ किए गए गलत सलूक की वजह से मेरे दिमाग में क्रोध का उबाल आता है तो मुझे ईसा मसीह की सहन शक्ति और धैर्य की मिसाल से राहत मिलती है।
इस महान दार्शनिक ने अपने अत्तताइयों को भी दया के भाव से देखा था, जिन्होंने इस महान आत्मा को बिना किसी अपराध के मृत्युदंड दिया था। उनका अपराध यह था कि वे खुशी पाने में अपने साथी इंसानों की मदद कर रहे थे। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि जो लोग खुद पर उंगलियां उठाने के बजाय संसार पर यह आरोप लगाते हैं कि उनके चुने हुए काम में सफल होने का अवसर नहीं दे रहा है, उनका नाम महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शायद ही कभी आता है। सफल होने का अवसर एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति को खुद बनाना होता है। जुझारूपन के निश्चित अंश के बिना किसी व्यक्ति के संसार में कुछ ज्यादा हासिल करने की संभावना नहीं रहती है, या वह चीज हासिल करने की ज्यादा संभावना नहीं रहती है जिसे दूसरे लोग बहुत चाहते हैं। जुझारूपन के बिना लोग आसानी से गरीबी, दुख और असफलता के वारिस हो सकते हैं, लेकिन अगर वे इनके विपरीत बनना चाहते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों की खातिर जूझने को तैयार रहना चाहिए। लेकिन गौर करें, मैंने कहा है अधिकार। हमारे पास जो एकमात्र अधिकार है वे वही हैं जो हम दी गई सेवा के बदले में पाते हैं। खुद को यह याद दिलाना गलत नहीं होगा कि उनके अधिकारों की प्रकृति सेवा की प्रकृति के सटीक अनुपात में होगी। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि किसी बच्चे के लिए दौलत के अंधाधुंध इस्तेमाल से ज़्यादा भारी बोझ या अभिशाप कुछ नहीं है। इतिहास या करीबी विश्लेषण सिखा देगा कि जनता और मानव जाति के सबसे महान सेवक वही लोग हैं जो गरीबी से ऊपर उठे थे। भारी दौलत का इम्तिहान। मेरी राय में सच्चा इम्तिहान किसी को असीमित दौलत देकर यह देखना है कि वह उसके साथ क्या करता है। जो लोग सृजनात्मक उपयोगी काम में संलग्न होने का प्रोत्साहन हटा देती है, वह ऐसा करने वाले लोगों के लिए शाप है। इंसान को गरीबी से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, उसे तो दौलत और इसके साथ आने वाली शक्ति से सावधान रहना चाहिए, जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मैं इसे बहुत सौभाग्य की बात मानता हूँ कि मैं गरीबी में पैदा हुआ था और मेरे ज़्यादा परिपक्व वर्ष दौलतमंद लोगों के करीब गुजरे। इस तरह मुझे इन दो बहुत अलग अलग स्थितियों के प्रभाव का अच्छा अनुभव है। मैं जानता हूँ कि जीवन की सामान्य आवश्यकताओं के बारे में मुझे बहुत गौर से खुद पर निगाह रखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर मैं भारी दौलत हासिल कर लूँ तो मेरे लिए यह देखना अनिवार्य होगा कि कहीं यह अपने साथियों की सेवा करने की इच्छा को खत्म ना कर दे। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि मानव मन की सहायता से इंसान कोई भी संभव चीज हासिल कर सकता है। मन जो सबसे बड़ा काम कर सकता वह है कल्पना करना। तथाकथित जीनियस सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसने कल्पना के जरिए कोई निश्चित तस्वीर बना ली है और फिर उस तस्वीर को कार्य के जरिए वास्तविकता में बदल दिया है। पिछले 36 वर्षों के दौरान मैंने यह सब और इससे भी अधिक सीखा है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी है वह वही पुरानी सच्चाई है जो दार्शनिक हमें युगों युगों से बताते चले आ रहे हैं। खुशी मालिकाना हक वाली संपत्ति से नहीं बल्कि उपयोगी सेवा करने में मिलती है। यह एक ऐसा सत्य है जिसकी कद्र हम अनुभव करने के बाद ही कर सकते हैं। कई तरीकों से मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिल सकती है जितनी इस समय अपनी पत्रिका के संपादन कार्य से मिलती है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उनका पता नहीं चला है, ना ही मुझे उम्मीद है। वर्तमान से ज़्यादा खुशी मुझे एक ही तरीके से मिल सकती है जब मैं प्रसन्नता और उत्साह फैलाने वाली इस पत्रिका के जरिए ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। नेपोलियन हिल के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे यकीन है कि मेरे जीवन का सबसे सुखद पल कुछ समय पहले आया जब मैं डलास टेक्सास के स्टोर में छुटपुट सामान खरीद रहा था। मेरी सेवा करने वाला युवक थोड़ा मिलनसार, बातूनी, विचारक किस्म का था। उसने मुझे बताया कि स्टोर में क्या चल रहा है, एक तरह की पर्दे के पीछे की यात्रा कराई और अंत में कहा कि स्टोर के मैनेजर ने उस दिन अपने कर्मचारियों को गोल्डन रूल साइकोलॉजी क्लब और मेरी एक पत्रिका की सदस्यता देने का वादा करके खुश कर दिया था। नहीं, वह मुझे नहीं पहचानता था। इससे स्वाभाविक रूप से मेरी दिलचस्पी जाग गई, इसलिए मैंने उससे पूछा कि यह नेपोलियन हिल कौन था जिसके बारे में वो बात कर रहा था। उसने अजीब भाव से मुझे देखा और जवाब दिया, आपके कहने का मतलब है कि आपने नेपोलियन हिल के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने स्वीकार किया कि नाम सुना हुआ लगता है, लेकिन मैंने उस युवक से पूछा कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से स्टोर मैनेजर अपने हर कर्मचारी को मेरी पत्रिका की 1 वर्ष की सदस्यता दे रहा था। वह बोला, क्योंकि इससे 1 महीने के अंक ने हमारे सबसे चिड़चिड़े व्यक्ति को इस स्टोर के सबसे अच्छे कर्मचारी में बदल दिया है। और मेरे बॉस ने कहा, अगर यह पत्रिका इतना परिवर्तन ला सकती है तो इसे हम सबको पढ़ना चाहिए।
उस युवक से मैंने खुशी खुशी हाथ मिलाया और बताया कि मैं कौन हूँ। मेरी खुशी का कारण मेरा अहंकार नहीं था, मेरी खुशी का कारण तो यह था कि उसकी बात मेरे दिल को छू गई थी। यह बात हर इंसान के दिल को छू जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके काम से दूसरों को खुशी मिल रही है। इस तरह की खुशी स्वार्थ की आम मानवीय प्रवृत्ति को बदल देती है और पाशविक बोध के बजाय इंसानी अंतःप्रज्ञा को विकसित करने में मदद करती है। मैंने हमेशा कहा है कि लोगों को आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए और उन्हें खुद का अच्छा विज्ञापन होना चाहिए। मैं साबित करने जा रहा हूँ कि मैं जो बोलता हूँ उस पर अमल करता हूँ। मैं साहस के साथ यह दावा करता हूँ कि अगर मेरे पास उतना बड़ा जन समुदाय हो जितना द सैटरडे इवनिंग पोस्ट के पास है, जिसकी सेवा मैं अपनी छोटी पत्रिका के माध्यम से हर महीने कर सकूं, तो मैं स्वर्णिम नियम के आधार पर पारस्परिक संबंधों में जनसाधारण को प्रभावित करने की दिशा में अगले 5 साल में उतना हासिल कर सकता हूं जितना बाकी सारे अखबारों और पत्रिकाओं ने पिछले 10 वर्षों में किया है। द गोल्डन रूल के दिसंबर अंक में मेरा पहला साल पूरा हो जाएगा। इसे कोरी डींग न माने। इन 12 महीनों में इन पन्नों के जरिए जो बीज बोए गए हैं वे अमेरिका, कनाडा और कुछ अन्य देशों में भी उगने लगे हैं। इस युग के कुछ सबसे महान दार्शनिकों, शिक्षकों, उपदेशकों और व्यवसायियों ने हमसे हार्दिक नैतिक समर्थन का वादा ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारी सदस्यताएं भी ली हैं ताकि वे सद्भाव को बढ़ावा दे सकें जिसका हम संदेश फैला रहे हैं। अति आलोचना करने की मेरी प्रवृत्ति, क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि आपका संपादक खुश है? ऐसे लोग हैं जिनके पास 36 वर्ष के अनुभव के बदले में दिखाने के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा सांसारिक दौलत होगी, लेकिन मुझे उन सबको यह चुनौती देने में कोई भय नहीं है कि मेरे पास अपने काम के फलस्वरूप खुशी का ज़्यादा बड़ा खजाना है। हो सकता है कोई इसे संयोग माने, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे सबसे भारी और गहरी खुशी तभी से मिली है जब मैंने ये पत्रिका शुरू की। इंसान जो भी बोता है वही वह काटेगा। हाँ, यह बाइबल का कथन है और यह दमदार दर्शन है जो हमेशा काम करता है। मेरे अनुभव ने इसे निर्णायक रूप से साबित किया है। लगभग 15 साल पहले पहली बार जब मेरे मन में किसी पत्रिका का स्वामी और संपादक बनने का विचार आया तो मैं हर बुरी चीज़ की धज्जियां उड़ाना चाहता था। किस्मत के देवताओं ने शायद इसीलिए उस वक्त मुझे पत्रिका शुरू नहीं करने दी होगी, क्योंकि मेरी सीखी हर बात उपर्युक्त उद्धरण में बताए गए दर्शन की पूरी तरह पुष्टि करती है। छुट्टियों के लिए बहुत खुश कैसे बने? मुझे यह सुझाव देने दें कि आप छोटी सी सेवा करें जो आपको करनी चाहिए और शायद इससे आपको भारी खुशी मिलेगी और साथ ही दूसरों को भी मिलेगी। सही समय पर जाकर हॉलिडे और नंबर्स के कार्ड खरीदें। अपनी खुद की लिखावट में इन कार्डों पर भावनात्मक छोटे संदेश लिखकर उन्हें डाक से भेज दें। अपने मित्रों को नहीं बल्कि अपने शत्रुओं को। हर उस व्यक्ति को एक कार्ड भेजें जिसे आपने कभी नापसंद किया था और हर उस व्यक्ति को जिसके बारे में आप मानते हैं कि उसने आपको कभी नापसंद किया था। हर कार्ड पर आप जो संदेश लिखें वह सामने वाले के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इसे आजमाने से आपको कोई चोट नहीं पहुंचेगी, इससे आपका बहुत भला हो सकता है। निश्चित रूप से इससे आपको महसूस होगा कि आप इस हॉलिडे सीजन में जितने ज़्यादा बड़े दिल वाले, उदार और सहानुभूतिपूर्ण रहे हैं उतने कभी नहीं रहे। इन दिनों हम सभी को पहले से ज़्यादा उदार होना चाहिए। हमारे पास अपने साथियों के प्रति अपना नज़रिया बदलने के बहुत सारे कारण होते हैं। इससे संसार रहने के लिए बेहतरीन स्थान बन जाएगा। आप खुद के साथ वैसे भी संतुष्ट नहीं हैं और यह एक स्वस्थ स्थिति है, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। आप स्वाभाविक तौर पर भविष्य की खातिर अपने परिवेश और आदतों में थोड़े परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या यह संभव नहीं हो सकता कि आप अपने सभी पड़ोसियों के प्रति सहिष्णुता, सहानुभूति, क्षमा और न्याय का एहसास विकसित करने के दृढ़ संकल्प के साथ शुरुआत करें, चाहे आप उन्हें पसंद करते हों या नहीं? क्या यह उत्कृष्ट विचार नहीं हो सकता कि आप आत्मनिर्भरता, खुशमिजाजी और दूसरों के प्रति विचारशीलता की आदत विकसित करें, यह जानते हुए कि यही गुण आपके संपर्क में आने वाले लोगों में प्रकट होंगे और अंततः कई गुना बढ़कर आपकी ओर लौटेंगे। कंजूसी छोड़ दें। विगत वर्षों में हम सभी संकीर्ण मानसिकता के स्वार्थी और कंजूस रहे हैं। हमने अपने मन को नफरत, आलोचना और अविश्वास की खुराक दी है। हमने अपने पड़ोसियों का बुरा सोचा है, उनकी मुश्किलों पर हम हंसे थे। अब हम अतीत की गलतियों को भूल जाएं
और बस एक बार अगर किसी और कारण नहीं तो प्रयोग करने की खातिर अपने पूर्ण स्वरूप से ऊपर उठकर बड़े दिल वाले और उदार बन जाए। आप एक ही समय में अपने दिल को प्रेम और नफरत से नहीं भर सकते। ये दो मानवीय भाव बेमेल साथी हैं। आमतौर पर एक या दूसरा प्रबल रहता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इनमें से किसे अपने दिल में रखना चाहेंगे? आपके हिसाब से कौन सा अंततः आपकी सर्वश्रेष्ठ सेवा करेगा और आपको उपलब्धि के सर्वोच्च बिंदु तक पहुँचाएगा? हॉलीडे कार खरीद लें और वह प्रयोग करके देखें जिसकी मैंने सलाह दी है। ये आपके जीवन में धूप की किरण लाएगा जो आपके अस्तित्व के हर अणु को स्पर्श करेगी और जिसकी बदौलत वे गुण प्रदीप्त होंगे जिनकी बदौलत संसार किसी व्यक्ति को महान कहता है। सच्ची महानता सबसे पहले इंसान के खुद के दिल में प्रकट होती है। संसार कभी उस महानता को तब तक नहीं पहचानता जब तक इंसान उसे खुद न पहचान ले। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आप ओछेपन, ईर्ष्या, नफरत और डाह से ऊपर उठ चुके हैं तो हो सकता है कि इसके बाद संसार इसे पहचानने में देर कर दे। लेकिन एक बात तय है, संसार इसे तब तक नहीं पहचानेगा जब तक आप इसे ना पहचान लें। जब आप अपने दिल की तलहटी में महसूस करने लगते हैं कि आपके शरीर में एक महान आत्मा वास करती है, कि आपने पुराने स्वरूप से नए स्वरूप में कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो यह बात पहचानने में दूसरों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप जिन लोगों को नापसंद करते हैं और आपके हिसाब से जो लोग आपको नापसंद करते हैं, उन्हें हॉलीडे कार्ड भेजकर आप अपनी सच्ची महानता की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। यह करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। आपको कट्टरता के दुर्गढ़ से उबरना होगा, लेकिन आप यह कर सकते हैं और यह करने लायक काम है। मैं पक्के तौर पर नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह प्रयोग आपके लिए उतना ही मूल्यवान होगा जितना कि आपके जीवन में हुई कोई दूसरी चीज। हम में से ज्यादातर लोगों को खुशी व सफलता तभी मिलती है जब हम दूसरों को खुशी देते हैं। यह प्रयोग आपके लिए मूल्यवान होगा बशर्ते आप उन दुर्लभ आत्माओं में से एक न हो जो इन नकारात्मक गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। मैंने अपने तमाम अनुभवों में से जो सबसे बड़ा सत्य खोजा है वह यह है कि दूसरों की कृतज्ञता और दयाहीनता को क्षमा करने और भूलने से फायदा होता है। आर्थिक संदर्भ में भी और मानसिक शांति के संदर्भ में भी। यह महसूस करने और अपने दिल की गहराई में जानने में सक्षम होना एक अद्भुत चीज है कि आप पलटकर वार करने और अपने साथ हुए हर गलत काम का प्रतिशोध लेने के सामान्य मानवीय गुण से ऊपर उठ चुके हैं। यह कितना अद्भुत है यह आप तभी जान सकते हैं जब आप इसकी कोशिश करें, इसे इसी समय आजमाएं। अंत में मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूँ, कौन है जो आपको खुद को पूरी तरह व्यवस्थित करने से रोक रहा है और अपने चुने हुए किसी काम में ऊंचाई तक पहुंचने से रोक रहा है? कौन है जिसमें आपको रोकने की शक्ति है? अगर आपने अपनी शक्तियों को व्यवस्थित कर लिया है और आपने अपने प्रयासों को एक व्यवस्थित अंदाज में एक निश्चित उद्देश्य के प्रति निर्देशित किया है, अगर आप नौकरी के बंधन वाले बहुसंख्यक लोगों में से हैं जिन्हें जीवन यापन के लिए आवश्यक भोजन और वस्त्र पाने के लिए अपने जीवन के हर दिन निश्चित घंटों में से एक निश्चित जगह पर रहना होता है, तो कौन है जो आपको अपनी शक्तियों को इस हद तक व्यवस्थित करने से रोक रहा है कि आप अंततः कम से कम एक दिन की छुट्टी ले लें? इन प्रश्नों का उत्तर दें। हो सकता है कि ये उत्तर आपको गरीबी और असफलता के बियाबान से बाहर निकालकर सफलता और प्रचुरता की रोशनी में पहुंचा दे। बिना कोशिश किए हमें कैसे पता चलेगा? अनुवादक के बारे में। डॉक्टर सुधीर दीक्षित टाइम मैनेजमेंट सफलता के सूत्र 101 मशहूर ब्रांड्स और अमीरों के 5 नियम सहित 7 लोकप्रिय पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें से कुछ के मराठी व गुजराती भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज, चिकन सूप सीरीज तथा मिल्स एंड बून सीरीज सहित 150 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर्स का हिंदी अनुवाद किया है, जिनमें रोंडा फर्न, डेल कार्नेगी, नॉर्मन विंसेंट पील, स्टीफन कवी, रॉबर्ट कियोसाकी, जोसेफ मर्फी, एडवर्ड डी बोनो, ब्रायन ट्रेसी आदि बेस्ट सेलिंग लेखक शामिल हैं। उन्होंने मशहूर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे का हिंदी अनुवाद भी किया है। हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि लेने के अतिरिक्त डॉक्टर दीक्षित अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी भी हैं। उनकी साहित्यिक अभिरुचि की शुरुआत हिंदी जासूसी उपन्यासों से हुई, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजी के सभी उपलब्ध जासूसी उपन्यास पढ़े। वे अगाथा क्रिस्टी और आर्थर कॉनर डायल के लगभग सभी उपन्यास व कहानियां पढ़ चुके हैं।
कॉलेज के दिनों में डेल कार्नेगी की पुस्तकों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर दीक्षित ने दैनिक भास्कर, नई दुनिया, फ्री प्रेस, जनरल क्रॉनिकल, नेशनल मेल आदि समाचार पत्रों में कला, नाटक एवं फिल्म समीक्षक के रूप में शौकिया पत्रकारिता की। उन्हें मप्रभ फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्म समीक्षा के लिए पुरस्कृत भी किया गया। चेतन भगत और डेन ब्राउन उनके प्रिय लेखक हैं। डॉक्टर दीक्षित को पाठक SDI dikshit123@gmail.com पर फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ ये पुस्तक समाप्त होती है। मिलती हूँ आपसे किसी नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।